पालघर में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई, जिसमें 2 साधु और उनके एक ड्राइवर को भीड़ ने पीट कर मार डाला। ये जो दुखद घटना हुई, इस बात का हम सबको बहुत दुख है और भारतीय होने के नाते ये चीज़ हमें बहुत दुख देती है कि इस तरीके की घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं। ये 2020 है और 2020 में भी भारत देश में मॉब लिंचिंग हो रही है। बहुत दुख और शर्म की बात है ये, और उससे भी ज़्यादा दुख और शर्म की बात है कि हमारी मीडिया, जिसे इतने लोग देखते हैं, मीडिया के न्यूज़ एंकर्स, नेता, कुछ और लोग सोशल मीडिया पर जानबूझकर इस चीज़ को कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये घटना घटी, उसके बाद से न्यूज़ मीडिया ने इसे पूरी तरीके से कम्युनल रंग देने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पे न्यूज़ एंकर्स, जिन्हें मैं जान रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने जो फॉलो करता हूँ मैं उन लोगों ने इस वीडियो को एकदम तेज़ी से फैलाना शुरू किया, पोस्ट करके मॉब लिंचिंग हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है। और एक तरीके से आप समझ रहे हैं, इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई। आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश कोई ना करे, जो कि बात बिल्कुल सही है। आज सुबह में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने एक ऐसी बात कही जो बहुत सच में दुख देती है। एक भारतीय होने के नाते उन्हें ये बात बतानी पड़ी खुलकर कि जिनकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, और जिन लोगों ने उन्हें पीट कर मार डाला, वो अलग अलग कम्युनिटी के नहीं थे, अलग अलग रिलीजन के नहीं थे। आप सोचिए ज़रा इस बात को कि ये कितनी शर्म की बात है हम सब के लिए कि हमें इस बात का क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि कौन किस रिलीजन का था। और ये सब दंगाई मीडिया और उनके फैलाए हुए कम्युनल हेट्रेड के कारण ही ये सब हो रहा है कि आज हम भारतीयों को इतना खुलकर बताना पड़ रहा है, किसी को हम भारतीयों से बताना पड़ रहा है, किसी नेता को, पुलिस को, कि नहीं, ये कोई कम्युनल बात नहीं थी, ये एक मॉब लिंचिंग की घटना थी, जो कि फेक न्यूज़ से लोगों ने उन 2 साधुओं को पीट कर मार डाला, ये समझकर कि ये दोनों किडनैपर हैं। ये मॉब लिंचिंग की घटना मैं आपको बता दूं, क्योंकि लॉकडाउन था उस वक्त, तो ये दोनों साधु जो थे, ये मेन हाईवे से ना जाकर गांव की तरफ से निकल रहे थे। और आप तो जानते हैं गांव में फेक न्यूज़ कितनी तेज़ी से फैलती है। ये लोग व्हाट्सएप पे, गांव में ज़्यादातर व्हाट्सएप पे न्यूज़ पढ़े जाते हैं, उन पे विश्वास किया जाता है। उन्होंने गांव में बात फैली थी कि कोई किडनैपर है जो किडनैप कर रहा है बच्चों को, और उसी शक में इन साधुओं पे लोगों ने हमला कर दिया और पुलिस के सामने, पुलिस के रहते हुए इन लोगों ने उन 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी, पीट कर। सच में अगर सोचा जाए तो ये कितनी दुख की बात है कि एक तरफ तो हम बहुत अपने देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, जो हमारा देश जाना भी चाहिए, लेकिन ये भी एक तरीके से सच्चाई है हमारे
देश में आज भी कुछ लोग फेक न्यूज़ और गलत न्यूज़ को बढ़ावा देते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, भीड़ बनकर पीटने लगते हैं किसी को। आप सोचिए ज़रा उन 2 साधुओं पे क्या बीती होगी जब लोग उन्हें घेर कर मार रहे होंगे। फेक न्यूज़ तो हमें बिल्कुल भी नहीं फैलानी, ना ही कोई कम्युनल बात करनी है, इससे हमारे ही देश का नुकसान होगा। हर हाल में हमारे देश का नुकसान होगा अगर हमने कम्युनल बात फैलाई या ये सोचा कि ये कम्युनिटी हमारे खिलाफ़ है, हमारी कम्युनिटी उनके खिलाफ़ है। ये बात बिल्कुल भी गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी भी देश में, खासकर हमारे देश में। इस वक्त जब बहुत सारी कंपनियां चीन को छोड़कर वापसी कर रही हैं, चीन से हट रही हैं, हमारी मीडिया को, हम सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो कंपनियां हमारे देश में आए। हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे खुद कहा है कि ये कोरोना वायरस से हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है। ये जो जंग है हम अकेले अकेले नहीं जीत सकते। सो आई होप आप सब उनकी बात को समझेंगे और इस चीज़ को कम्युनल रंग नहीं देंगे। धन्यवाद।